हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ 20 सितंबर 2024 को, फ्राइडे का दिन है। आज मार्केट क्लोज हुआ है। थर्सडे को मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था और मैंने बोला था कि मार्केट में दो सेक्टर्स मुझे ऐसे लग रहे हैं जो बहुत प्रॉमिसिंग है। एक मैंने बोला था आपको रियलिटी, दूसरा बोला था ऑटो सेक्टर। आपने मेरी बात को सुना था, थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपने ये भी सुना था कि बैंक निफ्टी चलने वाली है बिकॉज ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो भी थम्स अप दीजिए। अगेन लेट मी जस्ट टेक यू एंड शो इट टू यू कि कैसे आज बैंक निफ्टी ने आज भी जबरदस्त मूवमेंट दिया है और किसके चलते हुए दिया है, ओनली बाय प्राइवेट बैंक्स। हैव अ लुक एट इट। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आरबीएल बैंक, all these, एक्सिस बैंक ने छोटा मूव दिया, बट या सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर कि डेटा को अगर आप रीड करेंगे आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट कोई इतना काम क्यों करेगा, राइट? इतना जितना मैं करती हूँ सुबह से शाम तक बैठ के देखना, डेटा देखना, स्टडी करना, कोलेट करना और फिर डेटा निकालना इज वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क। बट एनीवे, आई अगेन वांट टू टेक यू टू द एफएनओ लिस्ट, एस्कॉर्ट्स, एमएनएम, आप देखिए डीएलएफ, एलएनटी, ये सारे स्टॉक्स मैंने आपको दिए थे। इवन आइशर मोटर फॉर दैट मैटर हैज मूव्ड, मारुति हैज मूव्ड टुडे, राइट? ब्यूटीफुल ब्रेकआउट इन ऑल द ऑटो सेक्टर स्टॉक्स एंड इन द रियलिटी स्टॉक्स। आई जस्ट वांट टू शो यू कि मैंने आपके लिए कल वीडियो बनाया था, उसमें मैंने लोधा आपको दिया था, लोधा और मैक्रोटेक डेवलपर। हैव अ लुक एट द ब्रेकआउट। आप लोगों को मैंने आज दिया है एस, एक्शन कंस्ट्रक्शन। हैव अ लुक एट द ब्यूटीफुल ब्राइट मूव। अब ये स्टॉक अगर मंडे को अपने पास्ट बैरियर के ऊपर जाता है तो आपको इसमें एक शानदार मूव जरूर आता हुआ दिखाई देगा। तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, डेटा रीड करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि डेटा कहाँ रीड करते हैं, कैसे रीड करते हैं, और आप लोगों के लिए एक लर्निंग वीडियो होने वाला है। बट ये आपको डे इन एंड डे आउट करना है, तभी आपको पता लग सकता है। ठीक है, तो एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं और आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो कि आप देख सकते हो, ये तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है। आप यहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन विंडो में आप देख सकते हो कि निफ्टी मिड कैप में क्या मूव कर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप को अगर आप रीड करोगे ना तो आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप देखिए कॉनकॉर्ड बायो, प्रिज्म जॉनसन, राइट्स, मैक्स हेल्थ, आईआरबी, कोचिन शिपयार्ड, हुडको, फिनिक्स मिल, जीआरएससी, असाही इंडिया, आइनॉक्स विंड, इन सब में आज अच्छा मूवमेंट आया है, राइट? आपको ये डेटा कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना है, क्योंकि कई बार जब लोअर लेवल से बाइंग आनी शुरू होती है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से बाइंग, किस सेक्टर में एंट्री हो रही है, राइट? किस सेक्टर में इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हैं। क्योंकि आपको मैं अभी एक चीज दिखाती हूँ, वहां से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि देखिए यहाँ पे आपको क्या है, ये लिस्ट जो है ना, इसमें आपको पहले तो सिंबल मिलता है, ओपन मिलता है, हाई मिलता है, लो मिलता है, प्रीवियस क्लोज मिलता है, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस मिलता है आपको, और उसके बाद आपको मिलता है इसमें कितना चेंज हुआ है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, वॉल्यूम कितना है। व्हाट आई लाइक टू सी इज द हाउ मच कैपिटल हैज बीन डिप्लॉयड। आप यहाँ से इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, इस डेटा को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि कहाँ पे कितना कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है। तो आप इसमें से जितने भी ये एफएनओ के स्टॉक्स हैं ना, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, रिलायंस, इन सबको हटा दो, आप कैश में देखो। जैसे मैसडॉक है, मैसडॉक में आज अच्छे खासे कैपिटल डिप्लॉय हुई है। यहाँ पे देखो आप, ये कैपिटल डिप्लॉय है 2595 करोड़ की। उसी तरह आईएफएल में 2458 करोड़ की कैपिटल डिप्लॉय हुई है। जोमैटो में आप देखो 2431 करोड़ की कैपिटल डिप्लॉय हुई है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बार बार बोला है, जोमैटो में मेरा टारगेट 300, और अगर 300 क्रॉस हो जाता है, सस्टेन करता है फॉर सम टाइम, देन वी विल हैव अ टारगेट ऑफ 330, राइट? तो यहाँ से आपको डेली आप देखिए, इतनी बड़ी कैपिटल अगर डिप्लॉय हो रही है धीरे धीरे, और मार्केट का जिस दिन सपोर्ट मिलेगा उस दिन ये स्टॉक चलने शुरू कर देंगे। तो ये तो बात होगी कैश की। बट अगर आपको कोई एफएनओ का स्टॉक बनाना है, तो आप एफएनओ में ट्रेड करना है, तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाइए या निफ्टी 50 में जाइए। बेस्ट विल बी टू गो इनटू निफ्टी 50। यहाँ पे जाइए आप, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आज की डेट में कैपिटल कहाँ पे डिप्लॉयड है, सबसे ज्यादा हेवी कैपिटल कहाँ पे डिप्लॉयड है। तो आप हमेशा देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन सब में हमेशा
हेवी कैपिटल डिप्लॉयड होती है, बट भारतीय एयरटेल, एमएनएम, ये नए नाम है। मतलब ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं, HDFC बैंक एंड रिलायंस, जिनमें यूजुअली आप देखेंगे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है। आई थिंक हमेशा ये दोनों जो है टॉप पे होते हैं। आपको देखना है कि कौन सा अनयूजुअल नाम है यहाँ पे, राइट? और उस अनयूजुअल नाम में आपको देखना है कितनी कैपिटल डिप्लॉय हो रही है। आप इसको लगातार रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कैपिटल जो डिप्लॉय हो रही है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। ये एक जगह हो गई। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप दोबारा से एक चीज और देख सकते हैं कि आपको कैश में तो पता लग गया कि कैपिटल कहाँ डिप्लॉय हो रही है। उसके बाद आप चाहिए ऑप्शंस स्पर्ट, राइट? कि कहाँ पे ऑप्शंस में एकदम स्पाइक आ रहा है, सडन स्पाइक आ रहा है, राइट? तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से ऐसी एफएनओ के स्टॉक्स हैं जिनमें ऑप्शंस में स्पर्ट आ रहा है, मतलब नॉट ऑप्शंस में बट फ्यूचर्स में स्पर्ट आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे आपको दिखेगा आईसीआईसी बैंक, एमएनएम, एस्कॉट्स, एलएनटी, ग्रासिम, ग्लेनमार्क, कोटक बैंक, कोना, all these stocks are having spurt in their futures। आप इसमें भी क्या कर सकते हो, ये ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अरेंज्ड है। आप चेंज इन ओआई कर सकते हो, राइट? आप परसेंटेज चेंज इन ओआई, ये दिस इज परसेंटेज चेंज इन ओआई है, यहाँ से भी आपको पता लग रहा है। और आप वॉल्यूम्स पे कर सकते हो, फ्यूचर वैल्यू इन लैक्स आपको मिल रही है कि कहाँ पे कितना कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है। तो मैं क्या सजेस्ट करती हूँ कि आप आके यहाँ पे दो विंडोज आपको लगा के रखनी है। एक विंडो लगा के रखनी है कैश कहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है, दूसरी विंडो आपको लगा के देखते हैं। आप देखिए आज मैंने जो अभी आपको दिखाया था कि यहाँ पे एमएनएम एक ऐसा नाम है जिसमें कि अच्छा खासा कैश डिप्लॉयड है, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि एमएनएम एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक अच्छा खासा ओआई स्पर्ट हुआ है। अब इस स्टॉक को हम चल के देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन एमएनएम इन द लाइव मार्केट। तो आपके सामने मैं एमएनएम को लगाती हूँ। आप देखेंगे पूरा दिन इस स्टॉक ने आपको अच्छा खासा मूव दिया है। ये स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली मूव करता रहा, राइट? तो कैश भी डिप्लॉयड है, ओपन इंटरेस्ट भी हाई है, एंड आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग। आप किस भी तरीके से बनाना चाहते हो। अगर आपको नहीं पता है तो कैसे बनाना है, मैं आपको उसके लिए एक चीज सजेस्ट करती हूँ। आप क्या करिए, इसमें सिंपली वीवैप लगा लीजिए। व्हाट वुड यू पुट? वीवैप। वीवैप लगा लीजिए, और वीवैप का जो टाइम फ्रेम होता है वो केवल 5 मिनट्स होता है, राइट? आपने देखा और ये टाइम कब होगा, कब आप आके देखोगे? या आपका टाइम होना चाहिए रफली अबाउट 9:45, 9:45, 10 इस जगह के आसपास आप देखोगे कि क्या कैपिटल डिप्लॉय हो रही है और क्या फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट है कि नहीं है। उसके बाद आप देखो, ये मैंने लगाई है वीवैप आपके सामने। तो ये वीवैप जो है ये मैंने लगाई है ट्रेडिंग व्यू में। तो इसमें वीवैप में क्या होता है, एक एनवलप बनता है, एक ऊपर हायर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है, और बीच में ये एक्चुअल वीवैप होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको वेट करना है। आपको पता है कि इसमें कैश भी अच्छा डिप्लॉय है, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है, और एक और चीज आप इसमें नोटिस कर सकते हैं कि जो स्टॉक है ना, आज इसने ओपन इक्वल टू हाई लगाया है। उसके बाद आप पास्ट बैरियर्स देखिए इस जगह पे है 2900 पे। अगर 2900 क्रॉस हो जाता है तो आपको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। 5 मिनट्स में चलते हैं। अब हम देखते हैं कि 2900 यहाँ पे था, ये जगह पे 2900 है, राइट? तो इतना सारा मूवमेंट आपका निकल गया है, तो जाने दीजिए। हमको क्या चाहिए, श्योरिटी चाहिए कि ये जो हमारा ट्रेड है ये 100% करेक्ट होगा। तो ऊपर जाके थोड़ा सा लाइक आप देखिए 2900 के जो कॉल राइटर्स होंगे वो फिर से नीचे लाने की कोशिश करेंगे इसको, और यहाँ पे आके इसने वीवैप पे सपोर्ट लिया है। तो एग्जैक्टली एट 145 आपने ये जो प्राइस रिजेक्शन देखा ना, 1 2 3 कैंडल्स वीवैप पे बनी है। तो आपका माइंडसेट बनेगा कैसे, पहले ओपन इक्वल टू लो कैंडल है, फिर इसने 2900 को क्रॉस किया है, कैश अच्छा डिप्लॉयड है, ओपन इंटरेस्ट अच्छा है, अब ये वीवैप पे गिरा है। वीवैप पे अगर ये सपोर्ट लेता है, आप इसी जगह पे अपनी बाइंग को इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहां से भी चल के इसने आपको 50 पॉइंट्स का मूव दिया है। तो आपको ना अपना एक मेंटल सेटअप बनाना पड़ेगा कि ओपन इंटरेस्ट, प्राइस डिप्लॉयड, देन यू लुक इनटू द वीवैप। अगर वीवैप पे गिर के, वीवैप मींस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, right? Now, volume weighted average price is a very important criteria according to me. Why? Because कितना volume किस price पे trade हो रहा है उसका average value होता है। तो आपको इससे बहुत बहुत benefit मिलेगा अगर आप
सारे डेटा को कोलेक्ट करेंगे बिकॉज आपको 100% सर्टेनिटी चाहिए इन द स्टॉक मार्केट। लेट्स हैव अ लुक अनदर स्टॉक कि अगर हमको ऐसा कोई और स्टॉक मिला जिसमें कि दोनों जगह पे एक एस्कॉर्ट्स आप यहाँ देख रहे हो और यहाँ पे भी आप देखो एस्कॉर्ट्स यहाँ नहीं है, हाई कैपिटल इज नॉट डिप्लॉयड, देयर इज नॉट मच कैपिटल डिप्लॉयड। एल&टी है यहाँ पे एल&टी है। आई वांट टू सी इफ देयर इज एल&टी हियर इज एल&टी। नाउ हम चल के एल&टी को एनालाइज कर लेते हैं। हियर इज एल&टी फॉर यू, राइट। अब एल&टी में देखिए आपको आना कब है यहाँ पे 9:45 10 के आसपास। पहली कैंडल ये बनी, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करिए आप। फर्स्ट कैंडल का हाई आपको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है 5 मिनट में। उसके बाद आप प्राइस को देखिए कि वीवैप पे कैसे बिहेव कर रहा है। आपके पास दो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक है कैश कहाँ पे डिप्लॉयड है, एक है ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, राइट। अब आप देखिए आपको एक और चीज करनी पड़ेगी। वन डे में देखते हैं कि इसका क्या स्टांस था। वन डे में इस स्टॉक में कल क्लोजिंग कहाँ हुई थी, कल क्लोजिंग यहाँ हुई थी। आज ओपनिंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है, राइट। आज ओपनिंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है। तो देयर इज अ गैप अप ओपनिंग, राइट। गैप अप ओपनिंग मींस कि देयर इज अ पॉजिटिव स्टांस, राइट। ये आप छोटे टाइम फ्रेम में भी देख रहे हैं। तो आप प्लीज याद रखिए कि मैं जो इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम यूज करूंगी वो यूज करूंगी 5 मिनट्स का। अब एज आई टोल्ड यू कि 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो आपने मार्क कर लिया, ये हाई मार्क किया और लो मार्क किया, राइट। 5 मिनट्स की कैंडल का। और दूसरी बात यह है कि आपको देखना है कि अब वीवैप पे क्या हो रहा है, हाउ इज इट बिहेविंग। तो हमारा 3 माइंडसेट पहले से ही है, एक कैश डिप्लॉयड है, ओपन इंटरेस्ट अच्छा है, तीसरा है कि इसमें गैप अप ओपनिंग हुई है, राइट। अब हम देख रहे हैं कि वीवैप पे क्या बिहेवियर हो रहा है। हमको वीवैप को बहुत क्लोजली नोटिस करना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज हैपनिंग इन द अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कैंडल। और उसके बाद आप देखेंगे कि पास्ट बैरियर तो बहुत दूर था, बट अगर आप ट्रेड करना चाहते तो ये एक आपको डेफिनेट 40 पॉइंट्स मिलते। और फिर उसके बाद अगर ये स्टॉक ऊपर चल जाता तो डेफिनेटली अनदर मूवमेंट आपको मिलता। आज मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इसमें मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थे, अच्छे बिल्डअप्स थे। व्हाई? एक बार स्टॉक गिरा, राइट, और फिर वीवैप से वापस बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इसको दोबारा से पुल बैक किया, इसने दोबारा से इसी जगह से पुल बैक किया। तो आप 4-5 चीजों को कंबाइन करेंगे, माइंडसेट देखेंगे ओवरनाइट बायर्स का या सेलर्स का क्या माइंडसेट है, फिर आप देखेंगे कि कैश डिप्लॉयड कितना है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, वीवैप पे क्या एक्टिविटी है। एक सेल का ट्रेड भी एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द सेल साइड। अगर कोई सेल में भी इस तरह का, हमको कल एक्चुअली बहुत बढ़िया सेल के ट्रेड्स थे, आज सेल के ट्रेड इतने बढ़िया नहीं मिलेंगे बिकॉज मार्केट वाज पॉजिटिव। जब पॉजिटिव मार्केट होगा तो आपको इतने बढ़िया ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। बट हैव अ लुक एट ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, गिरा स्टॉक नीचे, फिर गया वीवैप से, फिर रिजेक्शन लिया और फिर नीचे आ गया। तो एक बार देखते हैं कि इसमें कुछ क्या डेटा था ऑरो फार्मा में। डू वी हैव सम डेटा? तो ऑरो फार्मा में आई डोंट सी हियर इज सन फार्मा। तो आज फार्मा सेक्टर आई थिंक वाज अंडर लिटिल स्ट्रेस, बट आई थिंक ओपन इंटरेस्ट में आई सॉ ऑरो फार्मा। हियर इज ऑरो फार्मा, हियर इज ऑरो फार्मा, राइट। तो एक जगह है बट हमको 100% कन्विक्शन चाहिए, तो हमें दोनों जगह चाहिए। कैश डिप्लॉयड मतलब एग्जिट भी अच्छी खासी होनी चाहिए, काफी लोग इसमें से एग्जिट कर रहे हो बट ऐसा नहीं है। तो हम आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड रिलायंस को छोड़ेंगे। भारतीय एयरटेल को आप देख सकते हो, भारतीय एयरटेल को देख सकते हो। लेट्स सी भारतीय एयरटेल में ओपन इंटरेस्ट कैसा था आज की डेट में। सो भारतीय एयरटेल में, बिकॉज हमें सारा डेटा कंबाइन होना चाहिए, तो भारतीय एयरटेल में आई डोंट सी हियर, आई डोंट सी हियर, हियर इज द स्पॉट, राइट। देयर इज गुड चेंज, अबाउट एंड ऑफ द डे यू सॉ अबाउट 11% चेंज ओपन इंटरेस्ट। तो सुबह के करीब ये कुछ 2-3% का रहा होगा। तो आपको नोटिस करना है कि इन द मॉर्निंग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट शुड बी अबाउट 3 to 5%। उतना अगर हो जाता है तो आप इसमें एंट्री की सोच सकते हो। एंड पूरे एंटायर डे में इट चेंज अबाउट 11.11%। तो दिस इज हाउ यू कैन कोलेक्ट द डेटा, बट यू हैव टू डू इट वेरी फास्ट, राइट। सारा देखना है आपको, कैश देखना है, फ्यूचर्स देखना है, ऑप्शंस भी आप देख सकते हो अगर आपको, बट वो कहाँ मिलेगा वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन यूज सम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स एंड दे विल हेल्प यू इन योर इन रिफाइनिंग योर ट्रेड्स। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ ऐसा मिला जो आप पहले से नहीं जानते थे या आप पहले से नहीं समझते थे और आपको लगता है इट हेल्प यू इन योर लर्निंग प्रोसेस, प्लीज गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
कमेंट करते रहिए, पैसा बनाते रहिए। और कई लोग आप लिखते हो कि ये पंप एंड डंप कराते हैं। कोई ऐसा स्टॉक बताइए जिसके फंडामेंटल्स वीक हो, जो मैंने आपको सजेस्ट किया। मैं आपके साथ स्टडी करती हूँ, आई डोंट सजेस्ट एनीथिंग। मैं आपको केवल स्टडी करके बताती हूँ कि क्या हो रहा है मार्केट में, आप लेते हैं उसमें एंट्री। अगर फंडामेंटल्स वीक हो, मैं हमेशा इग्नोर करती हूँ। कभी मैंने ऐसा कोई स्टॉक नहीं दिया जो कि फंडामेंटली वीक हो। एनीवे, आप लिखते रहिए, आपका काम है, मेरा काम है बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट रिसर्च आपको देना। तो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड सी यू इन द लाइव मार्केट on Monday.